बिहार की मिट्टी में वो तासीर है जो किसी को कलाकार बना देती है, किसी को कवि बना देती है तो किसी को गायक बना देती है। उसी मिट्टी से निकले खेसारी लाल यादव आज जब राजनीति में कदम रखे तो कुछ लोगों को बुरा लग गया। सम्राट चौधरी जी ने कहा आरजेडी को उम्मीदवार नहीं मिला तो नाचने गाने वाले को टिकट दे दिया। अब ये बात सिर्फ एक व्यक्ति पर तंज नहीं थी, ये तंज था पूरे बिहार की लोक संस्कृति पर। यह अपमान था उस मिट्टी का जिसने भारत को सबसे समृद्ध लोक कला दी है। सम्राट जी, जब आपने नाचने गाने वाला कहा तो आपने सिर्फ खेसारी लाल यादव को नहीं बल्कि छपरा की उस परंपरा को ठेस पहुंचाई है जिसने हमें दिया भिखारी ठाकुर और लोक नर्तक पद्मश्री रामचंद्र माझी। याद रखिए, भिखारी ठाकुर वो नाम है जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। वो कवि भी थे, गीतकार भी, अभिनेता भी और समाज सुधारक भी। उन्होंने दहेज प्रथा पर लिखा, जातीय भेदभाव पर लिखा और प्रवासी मजदूरों के दर्द को अपने नाटकों विदेशिया, गब्बर घिचोर और बेटी बेचवा के जरिए हर घर तक पहुंचाया। और रामचंद्र माझी वो लोक नर्तक जिन्होंने नाच को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज की आत्मा बना दिया। उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। तो अब बताइए सम्राट चौधरी जी, क्या भिखारी ठाकुर भी नाचने वाले थे? क्या पद्मश्री रामचंद्र माझी भी नाचने वाले थे? क्या उन्हें भी आप उसी शब्द से संबोधित करेंगे जिससे आपने खेसारी लाल यादव का अपमान किया? अगर हां, तो याद रखिए, आपने सिर्फ एक कलाकार का नहीं बल्कि पूरे बिहार की आत्मा का अपमान किया है। क्योंकि बिहार का लोकगीत, लोक नृत्य और लोक संस्कृति ही हमारी असली पहचान है। और जब आप कहते हैं नाचने वाला तो आप उसी संस्कृति को नीचा दिखाते हैं जिससे बिहार की पहचान बनती है। ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को आज पूरा देश जानता है। खेसारी लाल यादव कोई विरासत से नहीं, संघर्ष से बने हैं। उन्होंने गरीबी देखी है, जिल्लत देखी है, भैंस चराई, दूध बेचा, लिट्टी बेचा, तब जाके जनता के दिल में जगह बनाई। वो नाचते हैं लेकिन जनता के लिए, वो गाते हैं लेकिन समाज के लिए। और अगर समाज की आवाज उठाने वाला नचनिया कहलाता है तो फिर राजनीति में बैठे कई लोग जनता के सामने क्या कहलाएंगे, जो हर चुनाव से पहले झूठ के ढोल पर नाचते हैं? क्या वो भी कलाकार हैं या फिर सत्ता के लिए नौटंकीबाज? सम्राट जी, आपके गठबंधन में निरहुआ हैं, पवन सिंह हैं, रवि किशन है, मनोज तिवारी है, हेमा मालिनी है, कंगना रनौत है, सीमा सिंह है। तो फिर क्या ये सब भी नाचने गाने वाले हैं या फिर ये आपके पक्ष में नाचते हैं इसलिए आप इन्हें कलाकार मानते हैं? सच ये है कि जनता सब समझती है। उसे पता है कि कौन दिल से कलाकार है और कौन कैमरे के सामने सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। खेसारी लाल यादव की आवाज हर गरीब की आवाज है, हर मजदूर की, हर माँ की, हर बहन की आवाज है। वो बिहार का बेटा है जो कहता है हम नाचते हैं लेकिन किसी के आगे झुकते नहीं। और आज जब कोई नेता कहता है नाचने वाला तो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि भिखारी ठाकुर की परंपरा को भी अपमानित किया जाता है। रामचंद्र माझी की कला को और बिहार की लोक संस्कृति का भी अपमान किया जाता है। पर यह बिहार झुकेगा नहीं, ये बोलेगा, गाएगा और गरजेगा भी। क्योंकि इस मिट्टी ने सिखाया है लोक कला अपमान नहीं अभिमान है। और जो इस अभिमान को ठुकराएगा जनता उसे मतदान के दिन थाप पर नचाएगी। याद रखिए, खेसारी नाचते हैं पर जनता के दिल में आग भी लगाते हैं। और यही आग बिहार की असली पहचान है, जहां नाच भी इज्जत है और गाना भी आवाज। भोजपुरी की मिट्टी को जिसने ठुकराया उसका नाम जनता मिटा देगी और जिसने उस मिट्टी को सिर पर रखा उसे जनता अपना नेता बना देगी।